हाय दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। तो हम जितने भी बागंग सोसाइटी के आने हैं, तो हम सब ने मिलकर गाना प्रैक्टिस किया और डांस प्रैक्टिस किया। हमने बैठक बिठाया कि कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय था। तो 2 दिन डांस सीख स्टेप निकालने में चला गया। 1 दिन ही हमने डांस सीखा था, क्योंकि ये किस लिए सीखना था, क्योंकि हमें मिचुका जाना है। तो हम रात दिन भर एक कर रहे, हम शाम को मतलब बहुत देर तक रहते हैं, सीख लेते हैं डांस को। तो सीखने के बाद हम अपने घर को चल पड़े, सब अपने अपने काम से। तो मुझे कुछ काम था, मैं बाज़ार गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर हम आए, हमें कंप्लीट करना था। ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल था। तो मैं तब तक वो किसी किसी का कुछ कागज़ बनाना था, जो वो मैं बना रही थी। तो फाइनली हमने वो सब कंप्लीट करने के बाद ये कर दिया, प्रैक्टिस कर दिया। तो मेरे हस्बैंड बेटी दोनों को ट्यूशन पहुंचाने गए। मैंने कहा कि फ़र्स्ट टाइम ट्यूशन जा रही है बेटी, तो वीडियो बना देना। तो उनके पापा ने भी मुझे वीडियो बना के भेज दिया और बेटी दोनों खुशी खुशी ट्यूशन चली गई। तो फिर नेक्स्ट दिन को फिर बहुत सारा काम था, उसे कंप्लीट करना था मिचुका नहीं जाने से पहले, क्योंकि हमारा मिचुका का प्रोग्राम है, उसके लिए हम डांस गाना सीख रहे हैं। तो मेरा बहुत सारा काम था ऑब्वियसली, तो मैं उसे पूरा निपटा रही हूँ मेरे ग्राम के साथ में बैठकर। और जिसका बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, करेक्शन नहीं है, उसे करेक्शन के लिए हमें भेजना पड़ता है। तो फिर उसके बाद फाइनली मेरा हेयर पूरा डैमेज हो चुका था। तो दोस्त के ही साथ में, दोस्त के कुछ रिलेटिव उनके पहचान के पार्लर में जा रही हूँ। उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं, हम दोनों को बाय कर रहे हैं। तो मैं चल पड़ी दोस्त के पार्लर में, कि मेरा हेयर बहुत डैमेज हो गया था, उसे निपटाने, क्योंकि बहुत झड़ रहा था मेरा हेयर। तो उसे जो भी हालत में निपटाना ही पड़ेगा जर्नी में, और ना बिगड़ जाए और ना बर्बाद हो जाए। तो इसलिए मैं गई पार्लर, तो मैंने अपना हेयर ठीक करवा लिया और बहुत हल्का महसूस हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो चुका था। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन को बेटी लोग का ट्यूशन था, वहाँ से फिर सॉरी आकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बच्चों को ट्यूशन पहुँचाया। और पहुँचाने के बाद हम दोनों को बहुत काम था, वहाँ से फिर हमें निकलना था कहीं। तो अब मेरे साथ बनी रहिए तब पता चलेगा कहाँ। तो आइए दोस्तों, हमारे दापोरिजो में पहली बार सैटरडे मार्केट आया था। तो हम दोनों को तो नेक्स्ट दिन को जाना था मिचुका। तो घर में सब्जी वब्जी जितनी कमी थी उसे हमें ठीक ठाक करके, और बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए जो चाहिए था हम दोनों ले पड़े, कि घर में सब्जी भी नहीं था तो लेके रखना ठीक था। क्योंकि माँ बच्चों को संभालती है, मेरी माँ जो घर से बाहर नहीं जाती है। तो हम खाना पीना पूरा सब कुछ सामान लेके रख देते हैं, और अच्छी तरह मेरी मम्मी बना के खिलाती है मेरे बच्चों को। फाइनली मिस्टर हम दोनों ने बहुत कुछ ले लिया घर के लिए, कि हम जब तक मिचुका रहेंगे तब तक बच्चों के लिए खाने पीने का सामान साधन सब कुछ ठीक रहेगा, हम आने तक भी बचा रहेगा। उसके बाद हम दोनों चल पड़े घर को, क्योंकि हमें नेक्स्ट दिन के लिए बहुत सारी तैयारी करनी थी। और मिचुका इतना ठंडा है तो कपड़ा भी ले जाना था, बहुत सारी पैकिंग थे। और साथ ही साथ हमें आज का दिन लास्ट डांस था, तो उसे भी रिहर्सल करना था। तो हम सब ने वो सब के लिए तैयारी की, घर में जाकर सामान वामान ठीक किया। और आप सब मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं आपकी मिचुका की नज़ारा में आपको दिखाना चाहूँगी, और कैसे करके हमने टूर किया और कैसे करके हमने अपनी सोसाइटी में काम किया, तो वही दिखाऊँ। और इस बीच में मैं अपने सिस्टर के घर भी गई थी, क्योंकि मुझे मिचुका जाना था। नहीं जाने से पहले उनसे मुलाकात की, और दीदी ने गाँव से ये सिबल लिसी बोलते हैं ना, ये लाया था। और बहुत सारी जो खाने चीज़ें वो लाया था, आप देख सकते हो। तो हमने खाया साथ में उनके दने बनने के साथ में, उनके भाभीयों के संग। तो उन्होंने खाना वाना भी बना के खिलाया, थैंक यू सो मच। तो क्योंकि दीदी हम लोग का प्लानिंग कुछ और था, मगर मेरी मिचुका जाने की वजह से वो फ्लॉप हो गया। तभी दीदी ने कहा कि कुछ पल आज साथ में बैठेंगे, आप तो कल जा रही हो। तो दीदी को भी ईटानगर निकलना था, तो मैंने उनके साथ कुछ वक्त बिताए, और बहुत अच्छा यादगार मोमेंट रहा। तो आप सबको पता है ये क्या क्या होगा, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, आप देखिए। थैंक यू सो मच।